गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 9.6 को अपन कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने देखा बाय पार्ट्स, और बाय पार्ट्स में अपन ने एक मेथड पढ़ा था आइलेट। बाय पार्ट में अपन ने मेथड पढ़ा था आइलेट, और आइलेट से अपन ने फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन नाम दिया था। अब देखो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में अगर अपन देखें तो आइलेट जो इनवर्स फंक्शन है वो अपना फर्स्ट फंक्शन होगा, लॉगरिथम फंक्शन सेकंड फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन थर्ड, कंटिन्यू चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो कोसेक इनवर्स दे रखा है, तो कोसेक इनवर्स एक इनवर्स फंक्शन है और यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो अपन साथ में वन लेकर चलते हैं तो वन हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन। जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो सेकंड फंक्शन होगा अपना, ये सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन। एक फॉर्मूला मैंने बताया था, जब बाय पार्ट से अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो u इंटू डी वी एक्स इक्वल हो, u को कांस्टेंट रखते हैं और सेकंड का क्या करते हैं इंटीग्रेट, माइनस ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट को डिफरेंशिएट du अपॉन dx इंटू सेकंड का इंटीग्रेट v इंटू dx। यही फॉर्मूला पढ़ा था। वैल्यू पुट करते हैं इसमें। वैल्यू पुट करने से पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं जिससे आपके लिए इजी हो जाए। ये दे रखा अपने पास क्वेश्चन x प्लस ए अपॉन ए। यहां पर ध्यान दो, जब अपन ने इनवर्स फंक्शन पढ़े थे तब मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताया था कि यहाँ पर मैं क्या करूँ कि सिंपल हो जाए यहाँ से, तो मैं x की जगह कुछ वैल्यू पुट कर देता हूँ। x की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, पुट x इज इक्वल्स टू a tan स्क्वायर थीटा, x इज इक्वल्स टू a tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ध्यान दो, इस dx की वैल्यू अपन को लानी पड़ेगी, तो dx की वैल्यू लाने के लिए इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। तो dx इज इक्वल्स टू a tan स्क्वायर थीटा की डिफरेंशिएट वैल्यू 2 आगे आ जाएगा, ये tan थीटा और tan थीटा की डिफरेंशिएट वैल्यू sec स्क्वायर थीटा d थीटा मींस dx, इस dx की जगह क्या वैल्यू आ गई 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। जो वैल्यू अपने लेट की और फाइंड की है दोनों अपने क्वेश्चन में अपन पुट करते हैं तो क्या होगा देखो, कोसेक इनवर्स अंडर रूट x प्लस x की जगह वैल्यू है a tan स्क्वायर थीटा प्लस a अपॉन a इंटू dx की जगह अपने पास में दे रखा है 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं, कोसेक इनवर्स अंडर रूट, इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है, a कॉमन लेकर इसे कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। सॉरी थोड़ी क्वेश्चन में गलती हो गई, यहाँ पर a नहीं है, यहाँ x है, यहाँ पर भी x रहेगा, यहाँ पर भी x रहेगा। तो x की वैल्यू क्या होगी अपने पास, पुट करते हैं a tan स्क्वायर थीटा, तो देखो यहाँ पर भी h कट गया तो बच गया अपने पास tan स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा इंटू 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। स्क्वायर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहां देखो sec नीचे आ जाएगा साइन अपॉन कोस। थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन कोस स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा इससे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, इसको लिखेंगे साइन अपॉन कोस
cos थीटा अपॉन sin थीटा, नीचे वाले tan को और ऊपर वाले sec को 1 अपॉन cos थीटा स्क्वायर, स्क्वायर इस अंडर रूट से रिमूव हो गया है, इनटू 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। एक cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल, 1 अपॉन sin थीटा cosec थीटा। तो अपना क्वेश्चन क्या होगा, cosec इनवर्स cosec इनवर्स 1 अपॉन sin थीटा cosec थीटा इंटू 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यहाँ पर तो कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, ओनली थीटा। तो ये 2a जो कांस्टेंट था ये मैं बाहर ले लेता हूं, और ये थीटा tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अपना क्वेश्चन ये बना है। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। थीटा tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहां पर देखो थीटा और tan थीटा ये अपना फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और ये वाला अपना सेकंड फंक्शन होगा। एक फर्स्ट फंक्शन और एक सेकंड फंक्शन। देखो इसको करते हैं। ये हो जाएगा, देखो 2 एक कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं अपन। फर्स्ट फंक्शन अपने पास थीटा tan थीटा दे रखा है, तो मैं थीटा इंटू tan थीटा को कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेट sec स्क्वायर थीटा माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट को डिफरेंशिएट d अपॉन d थीटा, थीटा इंटू टेन थीटा, थीटा इंटू टेन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sec स्क्वायर थीटा d थीटा d थीटा। इस टाइप से अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे। बाई पार्ट से मैंने इंटीग्रेट किया है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, अब देखो आगे 2a ये कांस्टेंट था, थीटा tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा की डिफरेंशिएट वैल्यू इंटीग्रेट वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा। तो tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, एक tan थीटा ये वाला था और एक sec स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेट वैल्यू भी tan थीटा, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ थीटा tan थीटा, थीटा tan थीटा u इंटू v, u इंटू v से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, u इंटू v से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसकी डिफरेंशिएट वैल्यू होगी थीटा tan sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। क्या हो जाएगी, थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में अपन ने किया है बाय u इंटू v से, और इसकी इंटीग्रेट वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा और ये d थीटा, tan थीटा d थीटा। क्लियर। आगे देखो नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे। जो फर्स्ट अपने पास ये दे रखा है, ये तो अपना एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और इसके आगे देखो, आगे भी अपन बाय पार्ट से करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो आई, इसको मैं आई ले लेता हूं, जो अपना क्वेश्चन दे रखा था शुरू से उसको आई के इक्वल लेकर चल रहे हैं अपन। आई मींस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 2a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रेशन, ये दो फंक्शन अलग अलग थे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, और दोनों को अलग कर देता हूं मैं,
ये हो जाएगा थीटा, ये टेन थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन इंटू टेन, टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर? अब देखो अपना क्वेश्चन क्या था, ये रहा थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये भी किसके इक्वल है, आई के इक्वल ही था, तो क्या मैं इसको आई बोल दूं, ये सेम ही तो है, थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आई के इक्वल, तो इसकी जगह मैं आई पुट करता हूं, तो आई इज इक्वल टू 2a, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2a थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ये 2a इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा आई, माइनस ये 2a इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 2a टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को अपन डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। क्लियर? आप देखो ये आई माइनस आई को उठाकर मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, ये 2a थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर, ये 2a तो साथ में है ही, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी टेन थीटा और माइनस माइनस प्लस 2a और 1 की इंटीग्रेट वैल्यू थीटा प्लस सी, थीटा प्लस सी। यहां पर ध्यान दो ये थीटा जो अपन ने अज्यूम किया था वो वाली वैल्यू है, तो थीटा की जगह वैल्यू पुट करनी होगी। आपने पुट क्या किया था, x इज इक्वल टू, आपने x इज इक्वल टू a टेन स्क्वायर थीटा पुट किया था, x इज इक्वल टू a टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अपन क्या करें, x अपॉन a इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो अपन ये पुट कर देंगे और अंडर रूट x अपॉन a इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे टेन थीटा, क्योंकि स्क्वायर इधर आएगा तो, और थीटा की जगह पुट कर देंगे टेन इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a, टेन इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a। इस सारी वैल्यू में यहां पुट करता हूं तो देखो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, तो सभी में से 2 कॉमन आकर इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया अपने पास i इज इक्वल टू a, थीटा की जगह वैल्यू पुट करनी है अपन को, पहले टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करता हूं मैं, x अपॉन a इंटू थीटा टेन इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a माइनस ये वाला a, टेन थीटा की वैल्यू क्या है अंडर रूट x अपॉन a प्लस a, थीटा की वैल्यू आपको दे रही है टेन इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a प्लस सी, x अपॉन a प्लस सी। यहां पर ध्यान दो ये कैंसिल, देन i इज इक्वल टू x टेन इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a। यहां पर ध्यान दो ये और ये कैंसिल हो रहे हैं तो ये ऊपर क्या बच जाएगा अंडर रूट a, तो यहां पर बच जाएगा अंडर रूट a x प्लस a टेन इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a प्लस सी आंसर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, काफी लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है, हर स्टेप के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। क्लियर? 3 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, x अपॉन 1 प्लस कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस कोस x dx, इसका स्टार्ट कैसे करेंगे बताओ, कोई आइडिया? काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट कैसे करें। यहां पर ध्यान दो एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या मैंने आपको बताया था 1 प्लस कोस x, ये हमेशा याद रखना है, cos 2x का फॉर्मूला बताया था कुछ ऐसा ही, हाँ, तो इसको हमेशा याद रखना है, तो ये हो जाएगा x, ये फॉर्मूला हो जाएगा 2
कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। देखो कितना सिंपल हो गया, टू बाहर आ जाएगा तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, ये कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे करेंगे, आइलेट ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक, पहले एल्जेब्रिक आएगा तो ये अपना फर्स्ट फंक्शन और ये अपना सेकंड फंक्शन, क्लियर, फर्स्ट और सेकंड। तो ये 1/2 फर्स्ट को कांस्टेंट, सेकंड को इंटीग्रेट, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट को डिफरेंशिएट इनटू सेकंड को इंटीग्रेट, होल इंटीग्रेशन, क्लियर। 1/2 ये x सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का डिफरेंस इंटीग्रेट वैल्यू क्या हो जाएगा 10x बाई टू, 10x/2। और याद रखना ये 1/2x के साथ में तो इसके डिनोमिनेटर में भी 1/2 आएगा, क्लियर, माइनस x1, x की डिफरेंशिएट वैल्यू 1 और इसका क्या हो जाएगा 10x/2 अपॉन 1/2 dx। ये 1/2 ये 1/2 कॉमन लेंगे इसके नीचे तो इस वाली 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। अपना क्वेश्चन क्या बच गया x 10x/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x/2 dx। अब इस वाले 10x को अपन इंटीग्रेट करेंगे, मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है 10x का, क्या हो जाएगा log sec x, 10x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है log sec x, ये हो जाएगा x 10x/2 माइनस इसका हो जाएगा log sec x/2 प्लस c। क्या सही है, मैंने सही लिखा है क्या इसको, नहीं, मैंने क्या बोला था कि x के बगल में जो भी आ रहा है या 1/2 तो 1/2 से डिवाइड होगा तो 1/2 का 2 रेसिप्रोकल अगर यहाँ पे आ जाएगा 2, तो x 10x/2 माइनस 2, ये 2 कहां से है, ये 2 ये वाला नहीं है, ये इसके नीचे भी तो 1/2 आएगा, क्यों, क्योंकि x के साथ में क्या दे रखा है 1/2, तो ये 1/2 नीचे आ गया तो यहां से ही रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, इसको मैंने लिख दिया यहां पर 2, ये अपना आंसर होगा, क्लियर। इसी सीक्वेंस में अपन आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रखा है कोस अंडर रूट एक्स, इसको कैसे करेंगे, अंडर रूट एक्स को टी स्क्वायर लेट कर लो, एक्स की जगह अंडर रूट एक्स में एक्स की जगह टी स्क्वायर लेट कर लो, काफी सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखो x साइन इनवर्स x अपॉन x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे करेंगे बताओ, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये तो, यहां पर अपन लेट कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया डी टी, क्लियर। मींस डी एक्स की जगह डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आ गया अपने पास डी टी, साइन इनवर्स इसको टी लिया ही था, यहां से x की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं, ये उधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन टी, क्लियर, रख दो वैल्यू। इसको क्या लिया था साइन इनवर्स x को अपन ने लिया टी, x की जगह क्या आ गया साइन टी,
और dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया, dt। काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया। अपनी एक्सरसाइज का तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था सेम वैसा ही है। ये अपना आइलेट से देखो, एलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। क्या होगा, फर्स्ट को कांस्टेंट, सेकंड को इंटीग्रेट, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट, सेकंड को इंटीग्रेट, होल इंटीग्रेट। ठीक है, यहां पर देखो साइन टी, साइन टी की इंटीग्रेशन वैल्यू, साइन टी की इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगी माइनस कोस टी। तो ये देखो माइनस टी, इसकी हो जाएगी माइनस कोस टी, माइनस ये 1 और ये माइनस कोस टी, तो माइनस माइनस प्लस कोस टी डी टी इक्वल ऑफ माइनस टी कोस टी प्लस कोस की क्या हो जाएगी साइन टी प्लस सी, साइन टी प्लस सी। टी की वैल्यू वापस पुट कर दो। टी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। टी की वैल्यू क्या दे रखी है, साइन इनवर्स एक्स। लेकिन यहां पर ध्यान दो, यहां मैं साइन इनवर्स एक्स पुट करूंगा तो क्या कोस साइन इनवर्स एक्स, ये ठीक नहीं होगा। तो यहां से मैं कोस टी की वैल्यू, साइन टी की वैल्यू अपने पास में ये है तो कोस टी की वैल्यू फाइंड कर लो। देखो कैसे होगी, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1 अपॉन एक्स, इसका बेस फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से cos t की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। ये cos t की वैल्यू होगी, cos t की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस टी, टी की वैल्यू अपने पास में दे रखी है ये, और ये साथ में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन टी, साइन टी की वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। क्लियर। यहां पर कोस टी की वैल्यू को यहां पे ये रख दो। सर आपने तो बोला था कोस और इसके साथ में साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पर ध्यान दो ये फंक्शन सेम नहीं हो रहे, तो ये फंक्शन सेम होने चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया है, इस साइन टी की वैल्यू आपको दे रखी है एक्स, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से मैंने फॉर्मूला बनाकर यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इससे बेस फाइंड किया। फिर कोस टी का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस से यहाँ वैल्यू फाइंड की है मैंने। क्लियर। उसके बाद देखो एक अलग टाइप का क्वेश्चन अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक फॉर्मूला और मैं आपको बता रहा हूं, बाय पार्ट्स में ही देखो, अगर मान लो इस टाइप से कोई क्वेश्चन में बन रहा हो, सीक्वेंस बन रही हो, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला है। ध्यान दो फंक्शन के साथ उसी की डिफरेंशिएट वैल्यू दे रखी हो, अगर फंक्शन दे रखा हो एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, उसकी डिफरेंशिएट वैल्यू। अगर फंक्शन के साथ उसी फंक्शन की डिफरेंशिएट वैल्यू दे रखी हो और साथ में ई एक्स से मल्टीप्लाई हो, तो इसका आंसर क्या होगा, याद रखना इसका आंसर वन स्टेप में क्वेश्चन सोल्व होगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। आईआईटी जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आईआईटी जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और वन स्टेप में आप आंसर सोल्व करोगे। क्लियर। अपने राजस्थान बोर्ड में भी ये वन स्टेप का क्वेश्चन है। क्लियर दैट। आप देखो, आप चाहो तो मैं इसका डेरिवेशन करवा दूं या फिर क्वेश्चन को ही डेरिवेशन के फॉर्म में लेकर सोल्व कर लेंगे, अपन डायरेक्ट भी आंसर देंगे और फॉर्म डेरिवेशन के फॉर्म में भी इसका आंसर दे देंगे। देखो मैं ले रहा हूं क्वेश्चन,
e की पावर x कोट x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x कोट x प्लस log कोट x प्लस log sin x log sin x dx। log sin x की डिफरेंशिएट वैल्यू होती है कोट x। पता है आप लोगों को कैसे? अगर मैं log sin x को डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या होता है? log की 1/sin x और sin x की cos x, तो cos अपॉन sin cot x। यानी ये अपना फंक्शन है, ये अपना फंक्शन है और ये इसकी डिफरेंशिएट वैल्यू है, ये f(x) और ये f'(x)। तो e की पावर x f(x) प्लस f'(x), इसका आंसर क्या होने वाला है? e की पावर x log sin x, e की पावर x log sin x इसका आंसर होगा। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, कंप्लीट सोल्व करके दिखाता हूं मैं एक बार। देखो क्या करूं मैं, इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर देता हूं। ये हो गया e की पावर x कोट x प्लस e की पावर x log sin x dx। दो अलग अलग क्वेश्चन कर दी। ये अपना f(x) फंक्शन था, ये अपना f(x) फंक्शन था और ये इसकी डिफरेंशिएट वैल्यू है, ये इसकी डिफरेंशिएट वैल्यू है। तो अपन क्या करते हैं, जो डिफरेंशिएट वैल्यू वाला फंक्शन था इसी को अपन क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ये f(x) वाले को अपन एज इट इज लेकर चलते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट होगा, तो ये सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन। तो क्या होगा देखो, फर्स्ट को कांस्टेंट बाई पार्ट से सोल्व कर रहा हूं मैं, सेकंड को इंटीग्रेट, फर्स्ट को कांस्टेंट सेकंड को इंटीग्रेट माइनस, फर्स्ट को कांस्टेंट सेकंड को इंटीग्रेट माइनस एक सेकंड उल्टा ले लिया मैंने। यहां पर थोड़ा सा एक एक्सेप्शन क्वेश्चन है ये, तो इसमें क्या होगा देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं सेकंड फंक्शन लेता हूं क्योंकि इसकी डिफरेंशिएट वैल्यू अवेलेबल है, इसको फर्स्ट ले लेता हूं। ले सकते हैं 99% केस में अपन वही लेते हैं आइलेट के अकॉर्डिंगली, कई क्वेश्चन में अपन ये भी ले सकते हैं, गलत नहीं होता क्वेश्चन। देखो ये हो जाएगा, फर्स्ट को कांस्टेंट e की पावर x को मैंने कांस्टेंट लिया, सेकंड जो फंक्शन था सेकंड फंक्शन कोट x को मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, कोट x को क्या कर दिया, इंटीग्रेट dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट को डिफरेंशिएट d अपॉन dx ऑफ e की पावर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोट x dx, इंटीग्रेशन ऑफ कोट x dx प्लस ये वाली वैल्यू जो अपना दे ही रखा था e की पावर x log sin x dx। आप आइलेट वाले मेथड से सोल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो इसको सोल्व करना होगा, इसको एज इट इज रखना होगा। तो क्या हो जाएगा देखो, e की पावर x, इसकी डिफरेंशिएट इंटीग्रेट वैल्यू log sin x, log sin x माइनस e की पावर x की डिफरेंशिएट वैल्यू e की पावर x कोट x की डिफरेंशिएट वैल्यू log sin x प्लस e की पावर x log sin x dx, e की पावर x log sin x dx। तो e की पावर x log sin x dx से e की पावर x log sin x dx कैंसिल, तो अपना आंसर क्या बच गया, e की पावर x log sin x प्लस c आंसर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया अपने पास e की पावर x log sin x प्लस c। मतलब दो फंक्शन अपने पास बनते हैं, अगर दो फंक्शन अपने पास में बनते हैं तो एक को कांस्टेंट रखो और दूसरे को इंटीग्रेट कर दो, दूसरे को इंटीग्रेट कर दो बाय पार्ट मेथड से, अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? एक्सरसाइज में इन दोनों फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप लोग सोल्व करोगे, लास्ट में एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे नहीं हो पाएंगे, वैसे हो जाएंगे
करने की कोशिश करोगे तो। और आज अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, नहीं होते तो नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपन उनको क्लियर करेंगे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट है अपनी 9.6, कंप्लीट सोल्व करने की कोशिश करना। आज की क्लास का अपन यहीं पर द एंड करते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर के साथ। थैंक यू।